बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज विद रियाजुद्दीन। अब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से आए हुए एक मेहमान हमारे आज़ाद कश्मीर से तशरीफ लाए और दूसरे मेहमान जो हैं वो जनाब लाहौर से तशरीफ लाए हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और इनके मुतालिक मैं ये बताता चलूं कि जनाब अब तक वो 40 ममालिक में स्पोर्ट्स की कवरेज कर चुके हैं। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने 2002 में कोरिया और जापान में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें शिरकत की थी। और इसके अलावा जनाब वो यूएई, बांग्लादेश, हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, सिंगापुर, कुवैत, सऊदी अरब और मिस्र जो है वो वहां जाके कवरेज कर चुके हैं। तो ये जनाब अखबार के एडिटर भी हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन है उसके वो सदर हैं। और जनाब ये जनाब मोहम्मद इकबाल हार्पर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह जबरदस्त। तो जैसा मैंने कहा कि आज का प्रोग्राम जो है हमारा वो पूरा नेशनल गेम्स पे होगा कमोबेश, इसलिए कि आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी एक्सपर्टीज भी है, जिनका एक्सपोजर भी है और जिनका जनाब एक्सपीरियंस भी है और जाहिर है मतलब इस वक्त नेशनल गेम्स के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इकबाल हार्पर साहब, जनाब पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि ये नेशनल गेम्स जो है पहले मई में हो रहे थे लेकिन उसके बाद ये मुलतवी हुए। क्या समझते हैं कि मतलब इतने बड़े गेम्स और उसका मतलब ये कि मुलतवी हो जाना कितना मतलब ये कि किसी फायदे के लिए था या किसी नुकसान से बचने के लिए था? जून मई का महीना तो गर्मी का होता है लेकिन इस वक्त मौसम बड़ा मॉडरेट है, बड़ा अच्छा मौसम है, क्या कहेंगे? जी रियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। नेशनल गेम बिलाशुबा बहुत शानदार इन्होंने आगाज हुआ, इफ्तारी तकरीब बहुत अच्छी है, ऑर्गेनाइजर वो इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। लेकिन इसमें जैसे मलिक साहब ने कहा कि खूबियां ही बयान करनी है, खूबियां तो हम बयान कर रहे हैं लेकिन खूबियों के साथ साथ मीडिया का काम सिर्फ एक नहीं, दोनों और आईने के दोनों आप हैं मीडिया से, आप कर सकते हैं वो जो है ऑर्गेनाइजिंग में लेकिन थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, कमी कोताही होती है बेहतरी के लिए, तनकीद बराए इस्लाह है, मुखालफत के लिए नहीं है। तो 18 साल के बाद जो कराची में इवेंट हो रहा है, जो कराची के हालात है, मैं ये समझता हूँ कि इतने अरसे बाद जो अमन मान की सूरत रही है बेहतर है। तो इसमें ये नेशनल गेम का इनकाद ऐसे है जैसे रेत के तपते हुए सहरा में एक ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ है। अच्छा, दूसरा ये कि ऑर्गेनाइजर ने मई में टाइम तय था, पहले मई 2025 में ये गेम्स होनी थी, उसको सब पता था, तमाम अरेंजमेंट मुकम्मल थे, लेकिन पता नहीं नागजीर वजूहात की बनाकर मौसम की शिद्दत का बहाना बनाकर मुलतवी कर दिया गया। हालांकि 2-4 अरब रुपए खर्च भी हो चुके थे। एक हफ्ता पहले तक तो तमाम अखराजात तमाम सूबों ने आपने सही कहा, इसलिए कि जब कोई भी इतने बड़े प्रोग्राम मतलब इनकाद किया जाता है तो बहुत पहले से उसकी प्लानिंग की जाती है, मार्जिन और प्रोविजन रखा जाता है, फिर आगे बढ़ा जाता है। बराबर ये हो गया, ये अच्छा हुआ। उसके बाद दोबारा फिर डेट तय हुई, ठीक है, अच्छा हो गया, गेम ही हो गई। लेकिन इसमें मैं कहता हूँ कुछ कमी कोताहियां रह गई हैं। मई में तक तो बिल्कुल ठीक था लेकिन इन्होंने जो बीच में 6-7 माह मिले उसमें उनको बेहतर नहीं किया, वहीं से स्टार्ट करते जहां से मई से करना था। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, हालांकि एक्रेडिटेशन कार्ड खिलाड़ियों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन देखा जाएगा तो बहुत अहम बात है। जहां गेमें खत्म हो जाएंगी एक्रेडिटेशन कार्ड याद रहेगा। वो अभी तक दुनिया एक जमाना हो गया, तरक्की याफ्ता हो गई, हम अभी तक हाथ से लिख के कार्ड इशू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अब चली गई। और जहां अरबों पे खर्च कर रहे हैं वहां चंद हजार का मशीन और डिजिटल प्रिंटर देता है कि एक अच्छा हो जाता है। तो इस तरह की और बहुत खूबियां जा रही, कमी कोताहियां तो रहती हैं, अरेंजमेंट होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इन्होंने मई में भी इनकाद हो जाना था। लेकिन जब ये बिलावल भुट्टो या गुरमीत सिंह उन्होंने जब ज्यादा जोर दिया तो फिर ये ज्यादा एक्शन में आए और अभी 2 महीने तक पहले तक नहीं पता था, शायद भी डाउट था भी होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन जब बिलावल भुट्टो ने कहा ठीक है मैं सियासी पार्टी से तल्लक नहीं, लेकिन उन्होंने जब जाकर भी इसको शानदार करो, फिर ये फौरन मुतहरक हुआ। तो उसमें ये एक जो मीडिया का जब एक्रेडिटेशन कार्ड का जो अहम शोबा था उसको इन्होंने कम अहमियत दी। तो उसमें महकमा खेल जिम्मेदार है, ये मैं लाजमी कहूंगा। अच्छा जनाब मलिक साहब, आप तो ज़ाहिर है मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर में बड़ा काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि आपने जनाब अभी एस्ट्रोटर्फ भी लगवाई है और भी मतलब ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि हम ये देख रहे हैं कि इस नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी दिफाई चैंपियन थी, वो है वापडा है, नेवी, मतलब ये 3-4 टीमें हैं। अच्छा, पंजाब और सिंध, गो के पंजाब को थोड़ा सा एज हासिल है लेकिन मेडल्स तकरीबन कमोबेश गोल्ड जो है वो बराबर हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से कंपैरिजन करेंगे ये जो हमारी 5 टीमें, आर्मी हो गई, वापडा, नेवी, पंजाब और सिंध, और बाकी जो है बिल्कुल नीचे हैं? जी, मैं पहले इकबाल साहब की बात को थोड़ा सा आगे चलाऊं, क्योंकि गर्मियों में पहले जो इस मेगा इवेंट का इनेकाद होना था तो वो मेरे साथ डिस्कस हुई, तो उन्होंने कहा जी हमने आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK के जो अपर एरिया है, जी जी, हमने जो है ना उसको मद्देनजर रखा
और ये देखा कि वहां पर चूंकि लोग ठंडे एरिया के लोग हैं, उनको खिलाड़ियों को यहाँ पर हीट स्ट्रोक का खतरा था। जी बिल्कुल। और उस अरसे में यहाँ पे चल रहा था, हीट स्ट्रोक चल रहा था। चलो। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ उस वक्त होते हैं, तो उस वक्त जो है ना वो आज जिस तरीके से हम सारी जो है ना वो कमी बेशी के बावजूद हम एक बेहतरीन इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो ये इस तरह न होता। सही जी। तो इस तरह पे थोड़ी सी बात इनकी आगे बढ़ाता हूँ। मई में पूरी दुनिया को पता है कराची में मौसम कैसा होता है। वो जनवरी फरवरी में रख सकते थे, मार्च में रख लेते, या ज्यादा ज्यादा अप्रैल में रख लेते, लेकिन एक हफ्ता पहले का मतलब है उनकी नागजीर वजूहत होगी, वरना इन्होंने मई में भी करा देना था। हीट स्ट्रोक कुछ नहीं होना था, कुछ नहीं बंदों को उन्होंने कुछ कहना था। तो मसला ये सबको पता है, डेट पहले तय रखी होती है, हर चीज मुकम्मल तय होता है, मौसम का हाल भी होता है। बाहर जो भी होगा बहुत अच्छा हो गया, इनकाद हो गया, इस पर मैं अप्रिशिएट करते हैं। ये हो गया, हाँ हो गया। अच्छा मैं बात कर रहा था। अच्छा एक बात जहाँ पर साहब ये बताइएगा कि देखें अभी मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, जो खेल जो होते हैं ना वो तो मतलब जो आम लोग हैं वो खिलाड़ियों से तवक्को रखते हैं कि इनमें पेशेंस होगा, टॉलरेंस होगा, डिसिप्लिन होगा, लेकिन अगर हमारे यही खिलाड़ी और टीमें जो हैं खेल के मैदानों के अंदर अगर उसको मतलब जंग का समय पैदा हो जाए तो ये इसमें ऑर्गेनाइजर्स की कमजोरी है, सारी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की होती है। जी रियाज भाई, जो अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो जिन डिपार्टमेंट के खिलाड़ियों के वो तो माने जाने हैं डिसिप्लिन के हवाले से, उसमें ऑर्गेनाइजर का कोई कसूर नहीं है। वो हार जीत होती रहती है, वो गुम्मा गुस्से में वो गुत्थम गुत्था हो गए, जो मामला चला इसमें रेफरी की भी पिटाई की है इनमें उन टीमों के जो जिम्मेदारान है उनसे गुजारिश है कि उनको संभाले और इसकी बाकायदा तहकीकात कराए, ताकि वो खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मजा रखे। ऑर्गेनाइजर कोई कसूर नहीं, तो आपको प्लेटफॉर्म दे दिया भी खेलने खुल के खेल लिया, आप उसमें लड़ जग रहे हैं, तो ये उनकी कमजोरी है। और मजे की बात है इतने डिसिप्लिन इदारे हैं जिनके खिलाड़ी गुत्थम गुत्था हो आपस में, तो उनको उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। अच्छा दूसरा मलिक साहब की मैं एक बात थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ। वो नेशनल गेम हर साल होनी तो चाहिए लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सकती उनके इंतजाम के बारे से। लेकिन इसका मुतबादल ये है कि पहले आप जानते होंगे इंटर प्रोविंशियल गेम्स होती थी, वो बंद कर दी उन्होंने। वो इंटर प्रोविंशियल गेम्स ही करा दिया करें हर साल, तो वो उसकी थोड़ी बहुत कमी पूरी कर देंगे। एक वक्त आएगा कि नेशनल गेम भी हमारी हर साल होना चाहिए। इकबाल आप ये भी तो हो सकता है प्रोविंशियल गेम्स जो है 12 महीने होते हैं, आप जो है शुरू में जनवरी फरवरी में एक प्रोविंशियल गेम्स करा लें, फिर आप ओलंपिक करा लें। आपको जब कभी आप वर्ल्ड कप कराएंगे या ओलंपिक की तरफ जाएंगे तो आपको आपके ऑर्गेनाइजर्स तैयार मिलेंगे, आपके रेफरी तैयार मिलेंगे, टेक्निकल स्टाफ आपका तैयार मिलेगा। बहरहाल ये सिलसिला जो है जनाब जारी रहेगा। यहाँ पर आवाज आ रही है कि जनाब वक्फा और हमारे 2 स्पेल अभी बाकी हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। फौरन वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, एक ब्रेक। एक मतलब फिर हम अपने नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं और इस प्रोग्राम को वहीं से शुरू करते हैं। जनाब नेशनल गेम्स में मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मतलब क्या किरदार है, उसको किस तरह से देखते हैं? कमेटी का बहुत पहले जवाब दे दो आप। नंबर साहब की बात करें, बहुत अच्छी बात की है भी गेमों को खाली रूटीन मैटर से नॉर्मल तरीके से ना गुजारें, उसमें चीजें असेस करें उसकी इंप्रूवमेंट के लिए। बड़ी इलाके के उधर के डीजी हैं आजाद कश्मीर के, अब आए कुछ चीज सीखेंगे, वहां जाके इंप्लीमेंट करेंगे, उस पर तैयारियों वो करेंगे। अब इसमें एक अफसोसनाक बात यह है कि आजाद कश्मीर का डीजी आया, पंजाब का डीजी आया, बलूचिस्तान का आया, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कहता है कि जिम्मेदार इदारा पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, उसका डीजी मुल्क में मौजूद ही नहीं है। वो चाइना की सैर कर रहा है, उसको उसने जूते की नोक पर रखा। सीधी बात है, मैं उससे मुखालफत नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेशनल गेम हो रही है, उनका मौजूदा चारों सूबे के डीजी मौजूद है, तो वो वहां मौजूद क्यों नहीं है? वो कहता है हम सब असल में उसका किरदार एक डाकिया का कोरियर है जो गवर्नमेंट ने देना है, फेडरेशन उनके साथ एफिलिएटेड है। ये तो ओलंपिक कमेटी का भी है। वो आगे देखे ना भी, और जो जब वो कहता है कि हम खेलों के फरोग के लिए काम कर रहे हैं, तो आगे देखे कुछ चीज कभी बेची है, वो जो उनका किरदार वो अदा कर रहे हैं। ओलंपिक एसोसिएशन भी अकेली कुछ नहीं है, वो भी इनसे फंड लेके करती है, अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो मसला उनकी मौजूदगी जरूरी थी ताकि वो चीज सीखते। अब उन्होंने मेरी आपके प्लेटफॉर्म से ये मेरे हुकूमत वक्त से कि जिन्होंने उनको लगाया है, वो एक तो एक ब्यूरोक्रेट है, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, मतलब कोई स्पोर्ट्स वाला बंदा लगाना चाहिए था वहां पे। वो इस्लामी गेम पे गए, उम्रा करके आ गए, अल्लाह ताला उम्रा कबूल करे, लेकिन वो नियत इस्लामी गेम पे गए थे, उनके खर्चे पे गए थे ना, खिलाड़ी को वहां पे उन्होंने हौसला अफजाई कही ना, आके अपने कालमों में लिखा, चलो उसको ही फायदा हो जाए, चलो लिखा, बिलाशुबा उनके कालम बड़े मालूमाती होते हैं, लेकिन वो सैरो सियाहत के हवाले से तो कांडी ने उनको कोई सैरो सियाहत वाला महकमा दे दिया, स्पोर्ट्स वाले महकमे से जान छुड़ाएंगे। जी वो सर
हाँ, अच्छा इकबाल हर पर ये बताइएगा कि ये जो गेम्स हैं इसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो किरदार है उसको किस तरह से मतलब देखते हैं? आपने उनकी तो बात कर दी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सरदार की, लेकिन वैसे जनरली मैं पूछ रहा हूँ। जनरली बात यह है कि पाकिस्तान ओलंपिक से बदकिस्मती से, और अब ये आप बात करेंगे मुखालफत, मैं मुखालफत नहीं कर रहा, तनकीद बराए इसलाह के लिए बात कर रहा हूँ। मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन खुद कुछ नहीं करना चाहती, वो कहती कोई और करे, हम अपनी वहां तख्ती लगा लें। अभी उन्होंने ये सिंध में किया काम, अब हॉकी का ले लें, हॉकी का इतना फड्डा पड़ा रहा, शायद मेरे ख्याल में उसकी वजह मुलतवी होने की वजह वो भी हो सकती है। हॉकी फेडरेशन कहती है ये हम हमारी टीम खेलेगी, अब जो मेजबान है एक टीम उनकी है, एक सूबे में काम करिए, उनका तल्लक भी एक पार्टी से, अब पीओ फैसला नहीं कर सके मैं इनके साथ हूँ या इनके साथ हूँ। वो सिर्फ लाहौर से कराची, कराची से लाहौर टीएडी और इजलास खेल रही है। बारह ये वजीर आला, खासतौर पर वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर स्पोर्ट्स को भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी बाहमी इनके एक मुशावरत से वो मामला खुशनुबी से हैंडल हो गया और हॉकी का भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोई नहीं हुआ, तो बखैर खुद भी एक इवेंट कामयाबी से अपना हुआ है। सही। अच्छा, मतलब ये मुस्तकबिल में फिर इसे किस तरह देखना चाहिए? अभी बात हो रही थी मलिक साहब का, हमने भी कहा और वो भी कि मतलब यहाँ पे हर साल होना चाहिए, तो अगर सूबाई खेल जो है एक साल मतलब जनवरी फरवरी मार्च में हो जाए और ये इसमें हो जाए तो इसका मतलब बेहतर नहीं होगा? ये देखिए जी, जिस तरह मलिक साहब का माइंड, मैं कहता हूँ इस जैसे माइंड को ऊपर बड़े इदारे में बैठा दिया जाए, जिस तरह ये आजाद शिविर में इन्होंने जो बनाया, जो प्लान बनाया वो कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। अगर इस तरह का प्लान पे अमल हो जाए तो फिर हर साल क्या हर 6 महीने बाद नेशनल गेम आप करा सकते हैं, उसके बगैर मुमकिन। हमने 86 स्कूलों में हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और दीगर हमने सामान टेबल टेनिस तक दिया ताकि वो बच्चे जो है ना वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से होते हैं। यहाँ पे जनाब वक्त हुआ है ब्रेक का, और जैसा मैंने पहले बताया कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड कल्चर आज़ाद कश्मीर जनाब मलिक शौकत हयात साहब और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल हातर। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और जनाब वहीं से सिलसिले को शुरू करते हैं जहां से ये ख़त्म हुआ था। अच्छी मतलब बात की, देखें हमें ये पता है कि अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो उस वक्त इदारों की टीमें ख़त्म होती चली गई। क्रिकेट जो 18-19 में ख़त्म हुई है, लेकिन हमें अच्छी तरह पता है जब हम खेलते थे तो बैंकों की टीमें ख़त्म हो गई और दूसरे इदारों की, और उस ज़माने में 30-35 इदारों की टीमें होती थी। तो जाहिर है जब इदारों मतलब जॉब और कैरियर खत्म हो जाएगा नौजवानों का, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि जो है खिलाड़ी जो है अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। अब आप ये देखें कि ना, जैसे अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान आर्मी है, नेवी है, वापदा है, जाहिर है पूरे साल खेलते हैं, उनकी जॉब पर कैरियर है वहाँ पे, लेकिन जो दूसरे हमारे जो 14 दस्ते इसमें शरीक हुए लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो जब इदारों में मतलब एक जॉब और कैरियर होगा खिलाड़ियों का, तो इसका मतलब खेल फ्लोरिश होगा और खिलाड़ियों की एक्सपर्टीज में भी इजाफा होगा, तो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। जिस पर मैं बताता हूँ, देखिए डिपार्टमेंट में पहले खिलाड़ियों को जॉब मिलती थी और हमारे स्पोर्ट्स में कितना अरोज था, और जब से ये स्पोर्ट डिपार्टमेंट बंद हुए उसमें खिलाड़ी, अब देखिए खिलाड़ी खाली टैलेंट काफी नहीं है, अब उसको टैलेंट तो आ गया, अब उसके माशी मसाइल कौन हल करेगा, उसके बाद जॉब सिर्फ एक क्रिकेट रह गई है जो सिर्फ वो क्रिकेट बोर्ड उसको जॉब नहीं ना मिलती है, अगर वो दायरे खत्म हो गए, लेकिन वो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, किसी को फलां कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, पैसे मिल रहे हैं, बहुत पैसा मिल रहा है। और मैं समझता हूँ क्रिकेट तो वैसे सारी गेमों को खा गई है, तो दूसरी गेमों को ऊपर प्रोफेशनल खेल है ना, उससे आप इसका जब आप डिपार्टमेंट बहाल करेंगे, लड़कों को हॉकी है, फुटबॉल है, उसको जॉब देंगे तो वो खुद ही ऊपर राइज हो जाएगा। तो इस वक्त सबसे पहले हुकूमत को ये चाहिए कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट बहाल करे। अब तो बैंक इतना पैसा कमा रहे हैं, अब तो उनको मसला भी कोई नहीं है, तो आराम से एक छोटा डिपार्टमेंट। मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, जब जितने भी इदारे हमारे में मल्टीनेशनल कंपनीज है यहीं से खा कमा रही है ना, तो अगर वहां पे 20, 25, 50 खिलाड़ी अगर अपॉइंटमेंट हो जाए तो उसमें तो ये मैं इकबाल साहब की बात को थोड़ा वाजे करूं कि हर इदारे में एक उसका जो है ना होना चाहिए स्पोर्ट्स डिवीजन, स्पोर्ट्स बोर्ड होना चाहिए, स्पोर्ट्स कमेटी होनी चाहिए, ताकि वो वहाँ जो है ना वो वहाँ पर जो अपने इदारे में
वो खिलाड़ियों को ले, उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम करे और उनको जो हमारे जो मेगा इवेंट हैं उनमें उससे वो शोकेस करे। सही। अच्छा इकबाल, यहाँ पर इस नेशनल गेम्स की आपसे भी यही सवाल करूंगा, सबसे अच्छी बात और कौन सी ऐसी बात है जिसमें मतलब है कि आप कहा जा सकते हैं यार ये नहीं। देखिए इस दफा जो नेशनल गेम हुई है उसमें एक नया बल्बरा नजर आया है कराची में। एक तो उनकी नेशनल बैंक स्टेडियम में जो इफ्तारी तकरीब थी, जोशो ग्रो बड़ी ट्रमेंडस यानी कि वो तकरीब कह सकते हैं। फिर ऊपर ये कि इंतजाम बहुत अच्छे किए और मेरा ख्याल है कोई ऑर्गेनाइजर की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि हमें अकोमोडेशन सही नहीं मिली, खाना पीना सही नहीं मिला, अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली। इसका मतलब अरेंजमेंट अच्छे हुए हैं। तो ये सिलसिला कंटिन्यू, बाकी कभी बेशी तो होती रहती है, ये सिलसिला कंटिन्यू रहना चाहिए। और इसके अलावा कोई 2-4 अच्छा शहर में कोई इन्होंने कोई फेस्टिवल का अरेंजमेंट नहीं किया, इवेंट तो सजा दिए, लेकिन एक आधा कुछ शहरियों को भी साथ शामिल करना चाहिए था। एक मेगा इवेंट हो रहा था, थोड़ा सा खर्चा उधर भी कर देते जरा इनका वो मजीद ये शो जरा काम था। सर ये मैं इनकी बात से थोड़ा सा मुख्तलिफ करूंगा। सही। वो आपको हक है। हाँ बिल्कुल। वो ये है कि जो हो गया बहुत खूबसूरत हो गया। सही। जो शहरियों को शामिल करने वाली बात है वो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सिंध गवर्नमेंट से कि वो कोई एक नया इस तरह का जो है स्पोर्ट्स का कोई एहतमाम करे, बड़े प्रोग्राम का, जिसमें शहरियों को शामिल करे। सही। जो नहीं हो सका वो नहीं हो सका, वो गुजर गया वक्त। सही। आगे के लिए हमें जो है ना सबक हासिल करके आगे इसको बेहतर। इसका मतलब है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर साल अगर होंगे तो हम अपनी गलतियों को जल्दी जल्दी सही करने की पोजीशन में होंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कुछ सालों के बाद कि हम बिल्कुल मतलब बेहतरीन अंदाज में करेंगे। मलिक साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो गया है। कोई मतलब ये कि जो आप कहना चाहते हो तो यकीन वो बात जरूर कीजिए आप। इकबाल हाफिज साहब, मैंने बहुत सारे सवालात की आप दोनों से किए, कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो या मैं सवाल ना कर सकूं तो वो जरूर कीजिए, इसलिए कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो सब चूंकि मीडिया में तो मीडिया की बात करूंगा और खास तौर पर ऑर्गेनाइजर जब कोई बड़ा इवेंट होता है इसमें कोई शक नहीं, जहां पे जो ऑर्गेनाइजर कहता है हम खेलों की खिदमत इबादत समझ के कर रहे हैं, तो जो मीडिया जो उनको कवरेज देता है ये भी इबादत के जिम्मे में आता है। एक खिलाड़ी जो नर्सरी है वो तो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन उसको मंजिल यहाँ पे ले आती है, उसकी परवरिश करती है, उसको पॉलिश करती है, लेकिन उसको स्टार बनने में मीडिया का किरदार बहुत अहम है। तो इसको जो ऑर्गेनाइजर को मीडिया के किरदार को तस्लीम करना चाहिए। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो वो सबसे एंड पे मीडिया को रहते हैं, छोड़ो यार बाद में देख लेंगे। तो ये उनको भी साथ आखिरी बात सर मैं कर दूं, प्रोग्राम का वक्त खत्म नहीं बता दें, आखिरी बात में कर दूं कि ये तो कहना तो बहुत आसान है, लेकिन ये जितने एक्सपेंडिचर करता है जो कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, तो वो सारे लोग एंजॉय करके चले जाते हैं। हमें 6 महीने लगते हैं उसके अकाउंट्स को सीधे करने में, अगले 6 महीने लगते हैं उसका ऑडिट करवाने में, उससे अगला साल लगता है उसके जो है ना ऑडिट के जो है ना इतराजात दाखिल करा के जो है उसे साबित कराने में। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जनाब मलिक शौकत हयात खान साहब, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड कल्चर, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जनाब आप तशरीफ लाए। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल हाफिज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको ये प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा, इसकी फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा हम फिर हाजिर होंगे कि हमारे खिलाड़ी आगे चलकर दुनिया खेल में पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद करेंगे। इसके साथ ही रियाजुद्दीन आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।